गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आपने लेक्चर 12 अटेंड कर लिया था सभी बच्चों ने जो आए हुए हैं? मैंने नोट्स भी भेजे थे लेक्चर 12 के। हैव यू गॉन थ्रू दिट? फंक्शंस फंक्शंस के नोट्स भेजे थे बच्चों मैंने। आपने पढ़ लिए वो सारे? उसके प्रोग्राम्स करके देख लिए सभी ने? हाँ जी। नहीं सर, अभी नहीं किया मैंने। हाँ बेटा सर वो नो अटेंड सर, अभी नहीं किया वो। अभी नहीं किया। एक मैंने उसका लेक्चर भी भेजा था आप लोगों को रिकॉर्ड करके, वो भी आप सुन लेना और नोट्स के थ्रू भी चले जाना। बाकी मैं उसको थोड़ा लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके कवर करा देता हूँ। पैरामीटर्स हम कर रहे थे इसमें। फंक्शंस में पता है आपको पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल्स जो हम फंक्शन को पास कराते हैं। ठीक है। फंक्शन में बेटा आर्ग्यूमेंट्स जो हैं हमारे दो तरह के होते हैं पाइथन के अंदर। एक होते हैं फिक्स्ड टाइप आर्ग्यूमेंट या फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक होते हैं आपके वेरिएबल आर्ग्यूमेंट फंक्शंस, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आपके फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं वो वो होते हैं जिसमें आपका जो फंक्शन डेफिनेशन है। अब आप एग्जांपल देख रहे हैं सामने, सबको दिख रहा है? इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीट नाम से, और उसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, नेम और मैसेज। और इसकी बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, नेम और मैसेज, इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। इसके बाद बाहर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। उसमें मैंने नेम में पास कर दिया मोनिका, मैसेज में पास कर दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं ये फिक्स्ड टाइप आर्गुमेंट्स हैं या फिक्स्ड आर्गुमेंट्स हैं। अब आप जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप दो से ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं ले सकते, ना दो से कम ले सकते। इन आर्गुमेंट्स को हम कहते हैं फिक्स्ड आर्गुमेंट्स। बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट्स होते हैं आपके पाइथन में दे ऑल आर फिक्स्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं विद वन आर्ग्यूमेंट तो ये एरर दिखा देगा आपको। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे ग्रीट सिर्फ मोनिका देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैसेज नहीं दिया, तो ये एरर दिखा देगा। या मैंने ग्रीट खाली कॉल कर लिया विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स तो भी ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं। इंटरप्रेटर दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेक करता है, अगर उसे वैल्यू नहीं मिलती वो आर्ग्यूमेंट की तो वो एरर दिखा देता है। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं? दे आर द आर्ग्यूमेंट्स जो कि हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं, बट उनको हम उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसमें फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हमारे, जस्ट लाइक योर जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था। इसमें हमारे तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं बेटा। फर्स्ट इज योर पाइथन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड इज पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, एंड थर्ड इज योर आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। तो हम एक एक करके इनको देख लेंगे। सबसे पहले आपका आता है पाइथन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पाइथन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है वो आर्ग्यूमेंट्स जिनको हम इनिशियली एक वैल्यू दे देते हैं ड्यूरिंग डेफिनेशन। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसको वैल्यू इनिशियली ही वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वही फंक्शन मैंने लिया है ग्रीट, उसमें मैंने एक नेम दे दिया, एक वेरिएबल नेम दे दिया, दूसरा मैंने मैसेज दे दिया, बट मैसेज को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम इस फंक्शन को बिना मैसेज के भी कॉल करें तो वो बाय डिफॉल्ट मैसेज की वैल्यू क्या ले लेगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया विद नेम ओनली, इसमें मैंने मैसेज पास नहीं किया, तो भी उसने मैसेज ले लिया। मैसेज कहाँ से ले लिया? डिफॉल्ट वैल्यू से। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट।
ऐसे ही दूसरी बार मैंने इसको कॉल किया तो मैंने ब्रूस और हाई डू यू डू मैसेज भी दे दिया, ब्रूस भी दे दिया, तो ये वही मैसेज इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो अगर हमें उसको ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ द फंक्शन उसको कॉल नहीं करते, उस वैल्यू उस वेरिएबल को कॉल नहीं करते या उसको वैल्यू नहीं देते, तो भी फंक्शन उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में दे रखी है। बट इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जो डिफॉल्ट वाली वैल्यू वाला आपका आर्गुमेंट होगा वो हमेशा नॉर्मल आर्गुमेंट जो होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट जो होता है उसके बाद आएगा। आप पहले वाले वेरिएबल को पहले वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट बना के दूसरा आप नॉर्मल पैरामीटर नहीं ले सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से नहीं कर सकते, डिफाइन ग्रीट, पहले मैंने मैसेज दे दिया फिर मैंने नेम दे दिया, दिस विल प्रोड्यूस एन एरर। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि पहले आपका आर्ग्यूमेंट वो आएगा जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद आपका डिफॉल्ट वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट आएगा। तो इसका एरर भी यही आया, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दैट इज एरर। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट वी कम टू पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी आपके जस्ट लाइक योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स को इन ड्यूरिंग डेफिनेशन सारों को वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, उनके वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीट, अब मैं जब इसको कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, बजाय कि उसको वैल्यू देने के मैंने नेम इज इक्वल टू ब्रूस और मैसेज इज इक्वल टू हाई डू डू यू डू दे दिया। इसमें की हमारी होगी नेम और उसकी वैल्यू होगी ब्रूस, मैसेज हो गया हमारा की, हाउ डू यू डू होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम अ, आपका कीवर्ड आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स अगर आपके दोनों कीवर्ड आर्गुमेंट है तो आप दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हो, आउट ऑफ ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज, इसमें भी आपने बेटा वही ध्यान रखना है कि जो आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है वो हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट या नॉर्मल आर्गुमेंट के बाद ही आएगा। उससे पहले अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपका कीवर्ड आर्गुमेंट एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, पहले मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिया, उसके बाद मैंने नॉर्मल आर्गुमेंट लिखा, नॉर्मल वैल्यू दी, तो वो मुझे एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कीवर्ड आर्गुमेंट। थर्ड इज योर आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का मतलब होता है कि हमें जब नहीं पता हो कि पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर आर्गुमेंट कितनी बार फंक्शन में पास होएगा। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, अपने आर्गुमेंट के आगे, अपने पैरामीटर के आगे स्टार लगा देते हैं, स्टार मतलब एस्टेरिस्क लगा देते हैं। अब उसको हम जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल ग्रीट मैंने फंक्शन लिया, इसमें मैंने नेम्स नाम का एक पैरामीटर ले लिया, उसके आगे स्टार लगा दिया। अब ये हम नेम का एक टप्पल इसमें दे सकते हैं, कितने मर्जी नाम हम इसमें ड्यूरिंग कॉलिंग दे सकते हैं। जब मैंने इस और इसमें मैंने फॉर लूप लगा दिया, फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट हेलो नेम। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मैं एक से ज्यादा नाम मैंने दे दिए, बिकॉज स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके ये सारे के सारे नाम ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गए तीनों टाइप के आर्गुमेंट्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। यस, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू एनोनिमस और लैम्डा फंक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पाइथन में, लैम्डा फंक्शन। इसको एनोनिमस फंक्शन भी कह देते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का फंक्शन। ठीक है, इसको लैम्डा फंक्शन भी कह देते हैं और एनोनिमस फंक्शन भी कह देते हैं। In Python, an anonymous function is a function that is defined without a name.
while normal functions are defined using def keyword, anonymous functions are defined using lambda keyword. ठीक है, इसीलिए हम इनको lambda functions भी कह देते हैं. इसका सिंटेक्स क्या होगा? lambda देन नो फंक्शन नेम. आप देख सकते हो इसमें हमने कोई फंक्शन का नाम नहीं दिया, फिर आर्ग्यूमेंट्स, फिर एक्सप्रेशन. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आपके कितने भी हो सकते हैं बट एक्सप्रेशन आपकी एक ही होगी इसमें. ठीक है, लैम्डा फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जांपल, हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया. लैम्डा एक्स, एक्स इज द पैरामीटर, और एक्सप्रेशन हमने दे दी एक्स इंटू टू, और इसको हमने असाइन कर दिया डबल को, एक वेरिएबल को. तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया. अब इस वेरिएबल को यूज करके हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हम डबल नाम के वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं. तो मैंने डबल 5 लिखा तो 10 इसकी आउटपुट आ गई. ठीक है, तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शंस या एनॉर्मस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. अब जो लैम्डा फंक्शंस हैं वो भी बाकी जो इसके दो तीन इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं पाइथन में, उनके साथ हम इसको बहुत बेटर यूज कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, फिल्टर और मैप, दो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन में जो कि लैम्डा फंक्शन के साथ यूज होते हैं. फिल्टर फंक्शन क्या करता है? फिल्टर फंक्शन पाइथन में फंक्शन की एज अ इनपुट लेता है फंक्शन को, और लिस्ट, उसमें एज अ लिस्ट लेता है आर्ग्यूमेंट्स को, और जो आउटपुट देता है, रिटर्न करता है, वो भी एक लिस्ट ही रिटर्न करता है बाय यूजिंग सम फिल्टर फंक्शन. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक मेरी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, माय लिस्ट. इसमें कुछ नंबर्स हैं. अब इसमें से मैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एंड फिल्टर फंक्शन, मैं सिर्फ इवन आइटम्स इस लिस्ट में से निकालना चाहता हूँ. तो मैंने क्या किया? लैम्डा फंक्शन लगा दिया, उसमें मैंने x उसका पैरामीटर ले लिया, और एक्सप्रेशन मैंने दे दी क्योंकि मुझे इवन नंबर्स चाहिए. इवन नंबर्स मतलब जिसका x परसेंटेज टू जीरो के बराबर, मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आए जब हम टू से डिवाइड करें. तो वो फिल्टर करेगा, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा? इस लिस्ट में से इवन वाले आइटम्स निकाल देगा, और कहाँ पे डाल देगा? कहाँ से लेगा वो आइटम्स? माई लिस्ट से. माई लिस्ट से लेके न्यू लिस्ट के अंदर वो उन आइटम्स को ऐड करता जाएगा. ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इवन नंबर ऑफ आइटम्स. ऐसे ही हम मैप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के साथ. मैप फंक्शन भी आपका लिस्ट ऑफ आइटम्स की इनपुट लेता है और नई लिस्ट रिटर्न करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, हमने ये लिस्ट ली. अब हमने इस लिस्ट को लैम्डा फंक्शन यूज करके मैप कर दिया नई लिस्ट में, और ये फंक्शन क्या कर रहा है? उस लिस्ट को डबल कर रहा है, इसके आइटम्स को डबल कर रहा है. तो इसके आउटपुट क्या आ गई? सारे आइटम्स का डबल. ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शंस थे जो हम लैम्डा के साथ यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर फर्स्ट क्लास फंक्शंस इन पाइथन. पाइथन में जो हमारे फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं. फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का मतलब होता है प्रिविलेज सिटीजन्स, मतलब उनको हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है फंक्शंस को पाइथन में इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इट मीन्स दैट कि हम फंक्शंस को पास कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह. हम फंक्शन को, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. हम फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, उनको बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर कर सकते हैं, और इवन हम पूरे के पूरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं. इसीलिए हम फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. सबसे पहला है असाइनिंग द फंक्शन टू वेरिएबल्स. फंक्शन को हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं. ये पहले भी देखा था हमने एग्जांपल. हमने ग्रीट फंक्शन ले लिया, उसमें पैरामीटर नेम पास कर दिया. अब यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया ग्रीट वर्ल्ड, ग्रीट यूनिवर्स. अब
अब मैं ग्रीट को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ। मैंने असाइन कर दिया से हेलो को। अब मैंने फंक्शन को किसको असाइन कर दिया, एक वेरिएबल को। ठीक है, अब मैं से हेलो अर्थ और से हेलो मार्स अगर करता हूँ तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक द फंक्शन ग्रीट। ग्रीट की पूरी डेफिनेशन से हेलो के हिसाब से आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। सेकंड एडवांटेज है इसका कि हम फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। मींस वेरिएबल्स की जगह हम पूरा का पूरा फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉल फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक पैरामीटर एक्स पास कर दिया और दूसरा मैंने फंक्शन पास कर दिया फंक। फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब फंक क्या है, इट इज अ फंक्शन जस्ट दैट इज जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स। तो मैंने दो फंक्शन बना लिए, डबल जो रिटर्न करेगा 2 × n, फिर बना लिया ट्रिपल जो रिटर्न करेगा 3 × n। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा कॉल फंक्शन से, तो 4 डबल, 4 इज द पैरामीटर, डबल इज द फंक्शन। मैंने कॉल फंक्शन के अंदर डबल वाले फंक्शन को पास कर दिया। तो ये प्रिंट क्या करेगा, इसकी डबल, डबल वैल्यू कितनी है, 2 × 4 8। इट विल प्रिंट द 8। ऐसे ही जब मैं 5 वाले को ट्रिपल में पास करूंगा, इट विल रिटर्न 3 × 5 15। तो आप देख सकते हैं डबल और ट्रिपल हमारे क्या है, फंक्शन, और इनको हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया कॉल फंक्शन के अंदर। तो इसीलिए ये इसका दूसरा एडवांटेज है कि हम जो फंक्शंस हैं पाइथन में उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स कहते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज स्टोरिंग द फंक्शंस इन अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। हम फंक्शंस को दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज, इनमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर रखी है ऑपरेशन नाम से। इसमें मैं दो फंक्शंस, लिस्ट के मैंने आइटम क्या ले लिए, फंक्शन के नाम। अब जो ऑपरेशंस हैं, इट इज अ लिस्ट which consists of two function as items. List is a item of list is a collection of your variables item, but यहाँ पे हम function को as a item ले रहे हैं। तो जब मैं इन function को कॉल करूंगा, it would be like this ऑपरेशन, जीरो इंडेक्स का जीरो इंडेक्स और उसको वैल्यू दे दी 2। ठीक है, फिर ऑपरेशंस, अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करना है उसका इंडेक्स हो गया 1 और उसको वैल्यू दे दी 10। ठीक है, तो इस तरह से मैं एज अ फंक्शन को बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स में भी स्टोर कर सकता हूँ, जस्ट लाइक वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज योर इनर फंक्शंस। इनर फंक्शंस को हम नेस्टेड फंक्शंस भी कह देते हैं। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। और ये जो कंसेप्ट है हमारा, हम यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे आउटसाइड द फंक्शन। इसको हम एनकैप्सुलेशन भी कह देते हैं। इट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो हम पाइथन में इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग द इनर फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल नेस्टेड फंक्शन का। मैंने एक आउटर फंक्शन लिया, उसमें एक टेक्स्ट मैंने पैरामीटर लिया, फिर उसी के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन ले लिया, उसको प्रिंट करा दिया, फिर मैंने इनर फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर मैंने आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम नेस्टेड फंक्शंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक, इसमें आता है हमारा क्लोजर्स। क्लोजर से पहले हमने नेस्टेड फंक्शन पढ़ा था। नेस्टेड फंक्शन का जो स्कोप होता है बेटा, उसमें जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसको हम नॉन लोकल वेरिएबल कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो हम यूज करते हैं उसमें जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम नॉन लोकल वेरिएबल कहते हैं। ना तो वो लोकल वेरिएबल होता विच इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, ना वो ग्लोबल वेरिएबल होता विच इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। तो जो हम क्लोजर यूज करते हैं, क्लोजर का बेसिक कंसेप्ट होता है कि हम उसको, जो एनवायरनमेंट है उसका, पाइथन का जो एनवायरनमेंट है वो पिछले आपके जो इनर फंक्शंस हैं
उसके वेरिएबल्स को ध्यान रखें कि नॉन लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे यूज हो रहा है। इसको एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक प्रिंट मैसेज नाम का मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। उसमें मैंने पैरामीटर मैसेज पास कर दिया, उसी के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन ले लिया प्रिंटर, और वो इस मैसेज को प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने प्रिंटर को कॉल कर लिया और लास्ट में प्रिंट मैसेज कर दिया हेलो। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जो मैसेज है ये एक नॉन लोकल वेरिएबल है, जिसको हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इनर फंक्शन के अंदर या नेस्टेड फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम अगर इसमें क्लोजर वाला कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मैसेज जब इस प्रिंटर को डिफाइन कर देंगे, इसके बाद हम प्रिंटर को कॉल नहीं करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिटर्न कर देंगे, नेस्टेड फंक्शन को। नेस्टेड फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया और फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट हमारी सेम आएगी, ठीक है? तो this technique by which some data gets attached to the code या is known as closure in Python, ठीक है। तो एक फंक्शन का डाटा दूसरे फंक्शन के साथ अटैच हो गया है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर। तो क्लोजर हम कब यूज कर सकते हैं, क्लोजर यूज करने के लिए आपकी तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि नेस्टेड फंक्शन होने चाहिए। सेकंड, नेस्टेड फंक्शन वही वैल्यू यूज करेगा जो नॉन लोकल वैल्यूज या नॉन लोकल पैरामीटर यूज करेगा। थर्ड, एनक्लोजिंग फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन जो आउटसाइड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, नेस्टेड फंक्शन को, ठीक है। और ये हम यूज क्यों करते हैं, ताकि ग्लोबल वेरिएबल्स का जो यूज है हम उसको कम कर सकें और डाटा को हाइड कर सकें, एनकैप्सुलेट कर सकें, ताकि अंदर वाला डाटा हमारा फंक्शन जो हमने इनसाइड वाले फंक्शन में लिया हुआ है, नेस्टेड फंक्शन में लिया हुआ है, वो डाटा हमारा प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर मतलब एक बॉक्स के अंदर हमने उसको एक तरह से कर दिया प्रिवेंट, छुपा दिया, उसको हाइड कर दिया डाटा को जो इनसाइड फंक्शन में था, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर फिफ्थ चैप्टर। ये फंक्शंस वाला चैप्टर है, तो इसकी मैं असाइनमेंट भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिक्स चैप्टर, वो मैंने नोट्स उसके आपको भेज दिए हैं। जस्ट गो थ्रू ऑल दिस नोट्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, रवजोत, अरविंद, एनी डाउट्स? अंकित, विवेक? नो सर। सर ये पाइथन के कितने चैप्टर आएंगे हमारे इस सेमेस्टर में? सेमेस्टर में या सेशनल में? सर नो, सेशनल में तो यूनिट आएगी ना, इसमें जो 6 तक आएगी शायद, है ना? इसमें पूरे हैं बेटा आपके, मेरे ख्याल 8-9 चैप्टर्स हैं। 7, मैं देख लेता हूँ एक मिनट कितने हैं। 10 चैप्टर्स हैं बेटा, लास्ट में आपके 4 आएंगे अब। 4 आएंगे सर? हाँ, अभी जो आएंगे ना आपके सेशनल में शायद 3 आएंगे, जो लास्ट सेशनल है उसमें 4 यूनिट्स आएंगी, ठीक है ना। 3 पहले आ गई थी आपकी, 3 अब आएंगी और लास्ट वाले में 4 आएंगी, ठीक है। ओके सर। तो अभी एक यूनिट और है आपकी सिक्स्थ, उसमें आपको ये जस्ट गो थ्रू ऑल दिस, यस सर। ठीक है। 6 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको ब्रीफ सा। नेक्स्ट चैप्टर इज योर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स हमारे एक तरह से कोड लाइब्रेरी जो होती है, या लाइब्रेरी फंक्शंस आप कह सकते हो। जैसे हमारा सी में होता था बेटा, हम कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करा सकते थे एट द टॉप ऑफ द योर प्रोग्राम। उसी ऐसे ही जावा में जैसे आपके पैकेजेस होते हैं, जावा में पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस। उनको आप पैकेज को पूरा का पूरा इंक्लूड करा सकते हो अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। तो पाइथन मॉड्यूल्स आपके भी उसी तरह से हैं। पाइथन मॉड्यूल इज जस्ट अ फाइल which contains a set of functions
जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना चाहते हैं। जावा में आपके दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स या बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और सेकंड है जो आप अपने खुद क्रिएट कर सकते हो मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कैसे हम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस। ये है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। मैंने एक फाइल बनाई, उसमें एक फंक्शन ले लिया ग्रीटिंग नाम से, जो कि नेम की इनपुट ले रहा है एज अ पैरामीटर, और वो प्रिंट कर रहा है हेलो, जो भी नेम हम दे रहे हैं। इस फंक्शन को मैंने mymodule.py नाम से फाइल को सेव कर दिया। अब ये एक मेरा मॉड्यूल बन गया, एक फंक्शन बन गया। इस मॉड्यूल को मैं किसी और प्रोग्राम में इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने नया प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले जो मेरी लाइन है दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, आपके मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है टू द न्यू प्रोग्राम। ठीक है, इंपोर्ट माई मॉड्यूल मैंने इस प्रोग्राम में डाल दिया। फिर माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग जो इसका फंक्शन था, उसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया। अब मैं इंपोर्ट करने के बाद जो मैंने ऊपर फाइल बनाई थी माई मॉड्यूल, उसके फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। उसके फंक्शन, सारे के सारे फंक्शंस इसमें विजिबल हो जाएंगे, और जब मैं इसको रन करूंगा इट विल गिव मी आउटपुट हेलो जॉनथन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल्स इन मॉड्यूल। मॉड्यूल में आप फंक्शंस ले सकते हो, ठीक है, एरेज ले सकते हो, डिक्शनरीज ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल पर्सन वन ले लिया मैंने, उसमें मैंने नेम ले दिया जॉन। ये एक डिक्शनरी होगी, नेम इज जॉन, एज इज 36, कंट्री इज नॉर्वे। ठीक है, और जब मैं इंपोर्ट कर लिया माई मॉड्यूल को, अब मैंने माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन, अब मैंने एक और मॉड्यूल बना दिया माई मॉड्यूल पर्सन के नाम से। तो इसकी एज मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने एक्सेस करने के लिए एज मैंने एक वेरिएबल ए में स्टोर कर दी और उसको प्रिंट कर दिया। तो एज कितनी थी हमारी 36, तो ए में वैल्यू कितनी आ गई 36, उसने प्रिंट कर दिया 36। नेमिंग अ मॉड्यूल, मॉड्यूल को नाम देने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट उसकी एक्सटेंशन आप क्या लगाओगे, डॉट पी वाई। ठीक है, ये तो हो गया नाम देना। आप मॉड्यूल को रीनेम भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने उसका नाम माई मॉड्यूल रख दिया, बट आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, और उसके लिए हम एज कीवर्ड यूज करते हैं, एज कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने माई मॉड्यूल बनाया, उसका मैं रीनेम करना चाहता हूँ एज एमएक्स, तो मैंने एज कीवर्ड यूज कर लिया, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज एमएक्स। अब मैं माई मॉड्यूल को एमएक्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ, mx डॉट पर्सन वन एज, तो वही इसने सेम आउटपुट प्रिंट कर दी। तो ये तो हो गए यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। इसके अलावा हमारे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं पाइथन में, और बट आपके सिलेबस में तीन चार ही हैं। फर्स्ट इज योर डेट टाइम, देन योर कैलेंडर, देन योर मैथ। चार आपकी लाइब्रेरीज हैं जो आपके सिलेबस में है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स में फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म एक हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो उसके लिए सिंटेक्स वही रहेगा, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ। इसके बाद प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम से मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। पाइथन का, पाइथन हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं, और वो वैल्यू मैंने एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दी, तो इट विल गिव मी आउटपुट एज विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डायरेक्टरी फंक्शन। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो सारे के सारे फंक्शन के नाम देता है। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म मेरा एक फंक्शन है, मॉड्यूल है, इसकी मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं। तो जैसे हम डायरेक्टरी से डॉस के अंदर सारे के सारे फाइल्स के और डायरेक्टरीज के सब डायरेक्टरीज के नाम देख सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्टरी फंक्शन जो होता है मॉड्यूल्स के अंदर, हम उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स के मैं अब सारे फंक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैंने
डायरेक्टरी के अंदर प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को पास कर दिया। दीज ऑल आर द फंक्शंस जो कि प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल। हम जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, मॉड्यूल नेम्ड माय मॉड्यूल हैज वन फंक्शन एंड वन डिक्शनरी। ठीक है। अब मॉड्यूल जो हमारा है, माय मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है, उसमें एक फंक्शन ले लिया ग्रीटिंग और उसमें एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी person1। अब इंपोर्ट जो ओनली person1 डिक्शनरी के लिए हमने फ्रॉम कीवर्ड यूज कर लिया, फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट person1। अब माय मॉड्यूल में से मैं सिर्फ person1 वाली डिक्शनरी को एक्सेस करना चाहता हूँ या प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने फ्रॉम कीवर्ड, इसलिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कीवर्ड से, हम मॉड्यूल का नाम नहीं देते। ठीक है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज योर सिस्टम मॉड्यूल। ये हम एक बेसिक सा मॉड्यूल होता है हमारा, सिस मॉड्यूल या सिस्टम मॉड्यूल। ये पाइथन का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है उसके सारे फंक्शंस बता देता है, वेरिएबल्स बता देता है। फर्स्ट इज योर सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट भी। ये जितने भी हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पाइथन को पास करते हैं वो सारे के सारे हमें प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है। इसमें हमने इंपोर्ट कर दिया सिस को और ये हम प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वेलकम टू ट्यूटोरियल डॉट फॉर्मेट सिस डॉट आर्गुमेंट वन सिस डॉट आर्गुमेंट वी टू। अब अब इसमें आप देख सकते हैं, अब सिस्टम डॉट आर्गुमेंट वन में फर्स्ट पैरामीटर आपका नाम हो गया, सेकंड पैरामीटर आपका जो हमने दिया है आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई मार्टिन पाइथन हेलो। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसके बाद जो मेरा पहला पैरामीटर है वो क्या है, मार्टिन। सेकंड पैरामीटर क्या है, पाइथन। इन दोनों को ये प्रिंट कर देगा। कमांड लाइन पे हम जो पैरामीटर्स पास करते हैं उसको वो रिटर्न कर देगा। कमांड लाइन का मतलब है हमारे डॉस प्रॉम्प्ट पे। सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, ये आपके कोड से आपको बाहर ले जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर ले जाता है। मैक्सिमम साइज, ये लार्जेस्ट इंटीजर जो वेरिएबल ले सकता है वो रिटर्न कर देता है। सिस डॉट मैक्सिमम साइज अगर हम रिटर्न करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम इंटीजर जो कि आप रिटर्न कर सकते हो। सिस्टम डॉट पाथ क्या करेगा, इट विल रिटर्न द पाथ ऑफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल या जो हम सर्च कर रहे हैं। वर्जन आपका वर्जन बता देगा सिस्टम का। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं सिस्टम मॉड्यूल्स। ये सारे के सारे फंक्शंस आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है। फर्स्ट इज आर्गुमेंट वी, second is your exit, third is your maximum size, then is your path and last is your version। ठीक है। क्लियर हो गया ये? हाँ जी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। अंकित, रवजोत, विवेक, पूजा, किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। नेक्स्ट इज योर पाइथन टाइम मॉड्यूल। सिस्टम की तरह हम टाइम मॉड्यूल भी ले सकते हैं, इसमें सारे आपको टाइम रिलेटेड फंक्शन मिलेंगे। ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहला फंक्शन है हमारा टाइम डॉट टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेकंड्स पास्ड। ठीक है, कितने सेकंड्स उसने पास किए हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट टाइम सेकंड्स इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, नंबर ऑफ सेकंड्स में ये आपका बता देगा आउटपुट। प्रिंट सेकंड्स इन से बहुत, जितने सेकंड्स आपके पास हो गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज योर सी टाइम। सी टाइम आपका क्या करता है, ये सेकंड्स पास को एज आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न कर देता है आपका लोकल टाइम। फॉर एग्जांपल सेकंड्स मैंने दे दिए इतने, लोकल टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम डॉट सी टाइम एंड सेकंड्स। तो जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट इस तरह से आपकी आपकी आ जाएगी, लोकल टाइम आपको ये दिखा देगा। स्लीप फंक्शन क्या करता है, डिले कर देता है एग्जीक्यूशन को। अगर हम प्रोग्राम में डिले जानना चाहते हैं तो हम स्लीप फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले टाइम को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने प्रिंट दे दिया दिस इज प्रिंटेड इमीडिएटली, फिर हमने स्लीप फंक्शन यूज कर लिया 2.4, इसका मतलब 2.4 सेकंड का डिले आ जाएगा इसके बाद, उसके बाद ये आउटपुट दिखाएगा दिस इज प्रिंटेड आफ्टर 2.4 सेकंड्स। ठीक है, इसी तरह से आपके जो टाइम रिलेटेड फंक्शन हैं वो सारे के सारे आपके टाइम डॉट स्ट्रक्चर टाइम क्लास से हम मिल सकते हैं हमें। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, ईयर, मंथ, मंथ डे, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है, और सारे के सारे फंक्शंस आपको स्ट्रक्चर टाइम वाले क्लास में मिल जाते हैं। ऐसे ही लोकल टाइम वाला फंक्शन भी आपको स्ट्रक्चर टाइम में मिल जाता है। ठीक है बेटा, बाकी जो हम वेरिएबल्स हैं जो टाइम के, वो बाकी क्लास के साथ करेंगे, आज बच्चे कम हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मॉड्यूल्स का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। यस अंकित, क्लियर हो गया? यस अंकित, यस सर। क्लियर। बेटा इसके नोट्स मैं भेज चुका हूँ क्लासरूम पे ऑलरेडी, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज नोट्स। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर अभी आपका होगा थोड़ी देर में, उसका लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है सर हाँ जी, हाँ जी। सर लाइब्रेरी ओपन हो रही है, मैडम आ रही है अभी? हाँ मैडम आए हुए हैं, लाइब्रेरी ओपन है, आप आ सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, ओके।